इंडिया वर्सेस एनडीए के चुनाव में जनता ने बदला मूड। शुरुआत से ही भाजपा हुई पीछे। पेपर लीक, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पड़ी भाजपा पर भारी। राहुल का खटाखट हुआ हिट। अग्निवीर योजना खत्म करने का वादा युवाओं को लुभाया। आज है 4 जून। 4 जून को आएगा लोकसभा 2024 के चुनाव का परिणाम। भाजपा 10 साल से सत्ता पे काबिज है और इस बार 400 से ज्यादा सीटों के दावे के साथ मैदान में उतरी थी। वहीं इंडिया विपक्षी पार्टियों का गठबंधन, जिसमें लगभग 27 से 26 पार्टियां मौजूद हैं और ये सब इस बार भाजपा को हराने के लिए पूरा दमखम लगा रखी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था तो यूपी में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस थी। हर प्रदेश में कांग्रेस ने समझौते के साथ राजनीति की और हर जगह पर विपक्षी पार्टियां कहें क्षेत्रीय दलों को मन मुताबिक सीटें दी ताकि गठबंधन मजबूत हो सके। और उसके परिणाम जब आए तब सब कुछ चौंका देंगे। आपको बता दें कि भाजपा कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गई, यानी सत्ता विरोधी लहर। 2014 में जरूर मोदी लहर थी, 2019 में वो लहर बहुत मजबूत हो गई थी, लेकिन सत्ता विरोधी लहर इतनी मजबूत थी कि यहाँ पर इंडिया काफी ज्यादा बढ़त पर पहुंच चुकी है। फिलहाल जो आंकड़े रुझान में सामने आए हैं उनके मुताबिक जो भाजपा है या कहें एनडीए गठबंधन है वो 280 से लेकर 290 सीटों के बीच मौजूद है। लेकिन वहां पे जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे हैं उनके मुताबिक ये जो बढ़त है, ये जो आंकड़ा है भाजपा प्रत्याशियों का या कहें भाजपा उम्मीदवारों का, वो बहुत कम मार्जिन से, यानी विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं वो कभी भी पीछे कर सकते हैं। वहीं जो विपक्षी गठबंधन को लेकर खबरें आ रही हैं, जितनी भी सीटों पर विपक्षी पार्टियां आगे चल रही हैं वो काफी बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही हैं, यानी इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन भाजपा कहां मात खा गई? भाजपा का सोशल इंजीनियरिंग हो, सोशल मीडिया में हो या फिर मैदान में या फिर चुनावी रैलियां, हर जगह नंबर 1 रहती है, हर जगह रिसर्च होता है और हर जगह काम होता है। लेकिन कैसे मात खा गई, तो चलिए इस वीडियो में बताता हूं भाजपा के खिलाफ वो 5 कौन से मुद्दे थे जो विपक्ष के लिए हथियार बन गए। पहला, बेरोजगारी। लगातार देश में बढ़ती बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकार भले ये दावे कर रही थी कि वो उसने रोजगार बांटे हैं, लेकिन स्थिति कुछ अलग थी। हर गांव, हर शहर और हर कस्बे में देखा जा रहा था कि भारी मात्रा में युवा बेरोजगार थे और उसका खामियाजा भाजपा को कह सकते हैं उठाना पड़ सकता है। दूसरा, सेना में अग्निवीर योजना लाना। जब ये योजना आई थी तभी से इसका विरोध हो रहा था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे एक हथियार की तरह यूज किया। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी या फिर दूसरे अन्य नेता हर जगह, हर रैली पर ये दावा कर रहे थे कि इंडिया की सरकार बनते ही सबसे पहले कोई काम होगा तो वो होगा अग्निवीर योजना को कूड़े में डालने का, यानी उसे रद्द कर दिया जाएगा और पुरानी भर्ती जिस तरह से होती थी उस तरह से किया जाएगा, यानी सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगा और सबकी नौकरी पूरी होगी। ये दावा कह सकते हैं युवाओं में काफी लुभावना रहा। तीसरा बड़ा मुद्दा, बढ़ती महंगाई। महंगाई लगातार पिछले 10 सालों में बढ़ी है। 2014 की तुलना 2024 से खूब हो रही है। लगातार सोशल मीडिया में ये आंकड़े भी पेश किए जाते हैं कि तब पेट्रोल कहाँ था, आज पेट्रोल के दाम कहाँ हैं, तो उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम कैसे थे, आज गैस सिलेंडर के दाम कैसे हैं। और कह सकते हैं कि आम जनता या कहें मिडिल क्लास, उसे ये पता था कि अगर महंगाई पे काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में और मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो 3 बड़े मुद्दे थे, कह सकते हैं इस पर भाजपा पिछड़ गई। चौथा, जो कांग्रेस के लिए कहें विपक्षी पार्टियों के लिए हथियार बना, वो था कर्ज माफी। भाजपा ने कह सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया था और कांग्रेस या कहें विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाया। उसने कहा कि भाजपा अमीरों का कर्ज माफ करती है, हम गरीबों का कर्ज माफ करेंगे और किसान कर्ज माफी को इतना जोर शोर से प्रसारित किया कि किसानों में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की पकड़ बन गई। 5वां बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं कांग्रेस या विपक्ष के लिए हथियार बना, वो था लखपति दीदी बनाने का वादा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खटाखट का एक बयान दिया था, जिसके बाद पूरा चुनाव इसी पे लड़ा गया था। कभी प्रधानमंत्री कुछ इस पर बोलते तो विपक्षी पार्टी उसका जवाब कुछ इसी अंदाज में देते। तेजस्वी इसी अंदाज में टनाटन तक पहुंच गए थे और वही मुद्दा कह सकते हैं चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बना। राहुल गांधी ने वादा किया था कि वो हर महिला को, यानी हर परिवार की एक महिला को लखपति बनाएंगे, यानी साल में लाख रुपए से ज्यादा देंगे। और वो वादा शायद कह सकते हैं महिलाओं के दिल में घर कर गया और वो वोट में तब्दील हो गया। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं भाजपा के इस पीछे होने को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।